श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश पर मैं नीता कांडपाल और अभी आप सुनेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान पर ये प्रस्तुति दी जा रही है। तो आइए सुनते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। 22 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव के निकट जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से जबरदस्त मोर्चा लिया। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान, हासि मुखे पड़लो फांसी, जानलो शिखा अनिर्बाण, जानलो शिखा अनिर्बाण। इस मिथक को तोड़ते हुए कि ब्रिटिश सेना अपराजेय है, मास्टर दास सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृहनगर को ब्रिटिश शासन से आजाद करा लिया। 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्यसेन और उनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अपने गृहनगर चटगांव में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चटगांव में ब्रिटिश प्रशासन लगभग ठप हो गया। मास्टर दा के साथ अनंतलाल सिंह और गणेश घोष की टीम ने डामपारा में रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टीम और एक महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार ने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनें काट दी। चटगांव का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। युवा जुगांतर सदस्य लाल मोहन सेन के नेतृत्व में एक टीम ने नांगलकोट रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ दी और ब्रिटिश सेना के लिए कहीं से भी मदद पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। इसके बाद मास्टर दा और उनके साथी क्रांतिकारी रिजर्व पुलिस लाइन में एकत्र हुए और क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा करते हुए उन्होंने भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस प्रकार चटगांव ब्रिटिश राज से मुक्त हो गया था, लेकिन केवल 4 दिन के लिए। जल्दी ही ब्रिटिश सरकार ने सड़क मार्ग से वहां अतिरिक्त सेना भेजी। भीषण लड़ाई में हरि गोपाल, विधु भट्टाचार्य, निर्मल लाला, नरेश राय और प्रभाष बाल जैसे कई क्रांतिकारी मारे गए। अंबिका चक्रवर्ती और विनोद बिहारी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जनरल लोकनाथ ने एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपने साथियों को ललकारा, तब तक गोलियां दागो जब तक मशीन गन बिल्कुल खामोश न हो जाए। निर्जन कारार अंतराले जीवन दिलो मास्टर दा फांसीते झुले। निर्ममतार चिन्ह आजो আছে গো জেগে ওই চট্টগ্রামে। माटी के बहादुर बेटों ने अंतिम सांस तक एक सम्मानजनक युद्ध लड़ा। क्रांतिकारियों की ये गाथा मशहूर शायर फैज अहमद फैज के शब्दों में कुछ यूं बयां की गई। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। 22 अप्रैल स्वतंत्रता सेनानी विशंभर दयाल की पुण्यतिथि है, जिनका निधन 1931 में हुआ था। विशंभर दयाल का जन्म
राजस्थान के अलवर जिले में 1893 में हुआ था। आरंभ से ही वे देश हित के कार्यों के लिए समर्पित थे। यही कारण था कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 19 वर्ष की युवावस्था में ही विशंभर मातृभूमि को अंग्रेजी दास्तां की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1912 में दिल्ली में वॉइसराय हेस्टिंग्स पर बम हमले में भी वे शामिल थे। इस घटना के कारण विशंभर ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ गए। इसके बाद विशंभर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए तथा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के संपर्क में आए। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने विशंभर दयाल के पास जाकर उनसे बम बनाना और अन्य गतिविधियां सीखीं। विशंभर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कैद से निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसे लागू करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें भीषण यातना दी गई। वे अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और 22 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत माँ के इस बहादुर सपूत विशंभर दयाल को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज विश्व पृथ्वी दिवस है, जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिका में हुई थी और धीरे धीरे इसे सभी देशों द्वारा मनाया जाने लगा। आज लगभग 190 देश पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसको मनाने का मुख्य कारण पर्यावरण को संरक्षण करना है, धरती को दूषित होने से बचाना है। पृथ्वी दिवस का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी हासिल करते हैं। अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के प्रयासों से बहुत साल पहले महात्मा गांधी ने भारतवासियों को आधुनिक तकनीकों का अंधानुकरण करने के विरुद्ध सचेत किया था। गांधी जी मानते थे कि पृथ्वी, वायु, जल तथा भूमि हमारे पूर्वजों से मिली संपत्ति नहीं है, वे हमारे बच्चों तथा आगामी पीढ़ियों की धरोहरें हैं। हम उनके ट्रस्टी भर हैं। हमें वे जैसी मिली हैं, उन्हें उसी रूप में भावी पीढ़ी को सौंपना है। श्रोताओं, हर साल पृथ्वी दिवस की एक थीम रखी जाती है और साल 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है। श्रोताओं, पृथ्वी दिवस का अपने आप में ही काफी बड़ा महत्व है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मानव जीवन संभव है। पृथ्वी बहुत व्यापक शब्द है। हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणी इससे जुड़े हुए हैं। पृथ्वी दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि हम जीवन संपदा को बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक कर सकें। जीवित रहने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता है, पृथ्वी हमें वो सभी सुविधाएं प्रदान करती है। हमें पृथ्वी यानी अपनी धरती माँ का सम्मान करना चाहिए। ये पृथ्वी हमें अपने बच्चों की तरह पालती है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य हुआ कि हम पृथ्वी का अपनी माँ की तरह सम्मान करें। हमारा सदैव यही प्रयास रहना चाहिए कि पृथ्वी को हरा भरा रखें और इसकी हरियाली को कभी कम न होने दें। तो श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।